तो दो चीजें आपको हरदम उगती दिखेगी कहीं भी। एक तो दूर्वा घास, आप कहीं भी देखो उसको उखाड़ दो, आप कितना भी उखाड़ो उस जगह दूर्वा घास आके ही रहेगी। दूसरा है पीपल। पीपल आप देखेंगे तो कहीं भी पीपल उगता है तो वो उगने के लिए व्यवस्था नहीं देखता, खुद उस दीवार को तोड़ देगा, मकान को फोड़ देगा, लेकिन खुद की जड़ों को मजबूत करके बढ़ता जाएगा। ये पीपल का स्वभाव है। वैसे ही दूर्वा का स्वभाव, आप दूर्वा को देखिए, चाहे जितनी कोशिश करो आप निकाल के साफ करो, उसके जड़ को निकाल दो वो आके ही रहेगा। इस दूर्वा के बारे में बहुत महिमा, बहुत विशेषता बताई गई है। छोटी सी दृष्टांत देख के आज कुछ बातें हम सुनेंगे जो आनंदकारी हमारे जीवन को करने वाला बने। जाम्ब नाम का एक नगर था। क्या नाम? जाम्ब। अभी कल का नाम पूछूं तो आज आपको याद नहीं होगा, कल जो सुना आज याद नहीं होगा, फिर भी हम बोलते रहते हैं क्योंकि बोलना हमारा स्वभाव है, सुनना आपका स्वभाव है। दोनों अपने अपने काम करते रहें जी भगवान। जाम्ब नाम के उस नगर में सुलभ नाम का एक वैश्य रहता था, क्षत्रिय, बड़ा धनवान, गुणवान, धार्मिक, ज्ञानी, गुणी, सब प्रकार से सौलभ्य संपन्न था। उसकी पत्नी थी सुमुद्रा। दोनों ही ईश्वर भक्ति में रत, शास्त्र परायण, पुराण आदि कथा श्रवण में रुचिकर लोग बड़े आनंद से अपने जीवन बिताते थे। एक दिन सुलभ और सुमुद्रा दोनों बैठ के किसी शास्त्र के चर्चा में लगे हैं। उसी समय एक मधुसूदन नाम के ब्राह्मण का उनके घर में प्रवेश हुआ। ये ब्राह्मण बहुत समय से भूखे प्यासे और वस्त्र से भी मलिन, दरिद्र, इस घर में कुछ मिल जाए ये इच्छा से अंदर जैसे ही आके भिक्षाम देहि कहने लगे। पहले तो सुलभ को लगा कि मेरे घर में किसी ब्राह्मण का आगमन हुआ, मैं धन्य हुआ, इनको कुछ करूंगा, ऐसे सोच के खड़े होके उनका स्वागत करने के लिए प्रसन्न मुद्रा से उठा। लेकिन जैसे ही ब्राह्मण जी का वो दरिद्र वेश देखा, वस्त्र होते हुए भी दिगंबर लगते थे, वस्त्र होते हुए भी निर्वस्त्र लगते थे, तो ऐसा रूप देख के ही मन में लगा सुलभ को कि ऐसा मलिन शरीर और मलिन वस्त्र, ऐसे सोचते ही उनको हंसी आ गई। सुलभ क्षत्रिय को जोर से हंसी आई। जैसे ही ब्राह्मण अपने को देख के हंसते हुए सामने व्यक्ति को देखा, एकदम मधुसूदन ब्राह्मण को गुस्सा आ गया। गुस्सा आते ही क्षण में खड़े होकर के ब्राह्मण ने कहा कि नालायक, मुझे देख के हंसता है, ऐसे दांत दिखाता है, दांत दिखा के मेहनत करने वाला बेल बन जाएगा, ये मेरा श्राप है तुझे। जैसे ही इसने श्राप दिया, श्राप को सुनते ही पति पारायणा सती सुमुद्रा के मन में एकदम गुस्सा आ गया कि अचानक गुस्सा और कुछ मांगने घुसा हुआ ये व्यक्ति मेरे पति को बेल बनने का श्राप दिया। तो तुरंत वो खड़ी होके जोर से चिल्लाने लगी कि अगर मेरे पति को तूने श्राप दिया और मैं पति पारायणा सती औरत हूं तो तू भी गद्दा बन जाएगा, बार ढोने वाला, ये मेरा तुझे श्राप है। पति को क्या श्राप मिला बताइए? ब्राह्मण को क्या श्राप मिला? अब ब्राह्मण ने सुना कि मुझे गधा बनने का श्राप दिया, उसी समय उसको गुस्सा आ गया कि भाई मुझे गधा बनने का श्राप दे रही है, मुझे गधा बनने का श्राप देने वाली, मूत्र पीने वाली, विष्ठा खाने वाली चंडालन बन जाएगी तू, मेरा ये श्राप है। तीनों आपस में एक दूसरे को श्राप देके शांत हुए। समय पूर्ण हुआ, श्राप को अपना काम करना ही था। मैं सदा आप लोगों को कहता हूं कि एक वृक्ष में बहुत सारे फल लगे हों, आप
कौन सा फल तोड़ेंगे? जो कच्चा है वो तोड़ेंगे कि अध कच्चा अध पक्का तोड़ेंगे कि अच्छा पका हुआ मीठा फल तोड़ेंगे? बताइए मेरे भाइयों। अच्छा पका हुआ मीठा फल तोड़ेंगे सदगुरु भगवान। हाँ बोलो ना, जोर से बोलिए। अच्छा मीठा पका हुआ फल तोड़ेंगे गुरुदेव। कच्चा क्यों नहीं तोड़ेंगे? कोई कारण तो बताइए। कड़वा कड़वा होगा। कहाँ से आई माता जी? वैसे ही बोलो। हाँ वैसे। राजस्थान से? कहाँ से? भादरा अर्जुन गांव से। तो माता जी कितनी सुंदर बोल रही है कि कच्चा फल नहीं तोड़ूंगी क्योंकि कड़वा है, फल कड़वा लगेगा, मीठा फल ही तोड़ूंगी। आप सबको प्रणाम करके बोलना चाहता हूँ महाराज कि अगर कड़वा फल खाने में रुचि नहीं है, मीठा ही खाते हो, तो कड़वा शब्द भी दुनिया को दुख देता होगा, वो भी बोलना बंद कर दो। मीठा ही बोलना शुरू करो जीवन में। मीठा ही बोलो। जब कड़वे चीज पसंद नहीं है तो किसी को कड़वाहट कैसे लगती होगी ये सोच के बोला करो। दूसरों को कड़वाहट कैसे लगती होगी बोलो ऐसे कि सुनने वालों को खुशी आती हो। बोलो ऐसे कि सुनने वाले प्रसन्न हो जाएं, क्योंकि जैसे वृक्षों में फल है, संसार में शब्द है। देखो कड़वे शब्द भी है कि नहीं? भगवान। आधे कड़वे आधे मीठे हैं कि नहीं? जी भगवान। पूरे मीठे शब्द है कि नहीं? हाँ। आप लोग कहते हो कि मीठे मीठे फल ही खाएंगे। आज आप ये वचन ले लो मेरे से कि मीठे मीठे शब्द ही बोलेंगे, फिर आपके जीवन में कभी कोई कर्म बंधन ही नहीं होगा। जो भी होता है शब्दों से ही होता है। जितने कर्म बंधन होते हैं सब शब्दों से ही होते हैं, बोल चाल से ही दुख बढ़ता है। जय जय गुरुदेव। और आज तो जमाना इतना खराब है कि क्षण क्षण में लड़ने वाली दुनिया है। जी भगवान। रेलवे स्टेशन में लड़ाई, बस स्टैंड में लड़ाई, एयरपोर्ट में लड़ाई, कहाँ देखो वहां गली गुच्छे में लड़ाई, कहीं देखो वहीं लड़ाई का झगड़े का एक दृश्य दिखने में आता है। सही है ना भाइयों? सत्य वचन है गुरुदेव। आप में कितने लोग हरदम मीठा शब्द ही बोलते हो? वो सब हाथ ऊंचा करो। अब कोई ऊंचा करे तो मैं मानू न, पहले मानू तो बात अलग है ना। आप किसी में भी ऊंचा लोगे हाथ, आप जब तक मनुष्य हो मैं मानने तैयार नहीं कि आप हरदम मीठा ही बोलते हो। कभी तो ये कड़वा शब्द निकला ही होगा जीवन में कि सदा मीठा ही बोलोगे। अपने आप को मेरे सामने उत्तम क्यों साबित करते हो? उत्तम बन जाओ तो काफी है, साबित करने की जरूरत नहीं है। जय जय गुरुदेव। आप उत्तम बन जाओ तो काफी है, कोई साबित किसको करना है? जो ज्यादा हाथ ऊंचा करता है वो सबसे नीचा आदमी है, मैं ये मानता हूं। जो ज्यादा हाथ ऊंचे करते हैं वही सबसे खोटे हैं। अब आप देखिए सुलभ क्या बन गया? बेल बन गया। सुमुद्रा क्या बन गई? चांडालन बन गई। मधुसूदन ब्राह्मण क्या बन गया? संयोग ऐसा हुआ कि तीनों का मरने के बाद उसी गांव में इन रूपों में जन्म हुआ, एक ही जगह में। चांडालन ऐसी चांडालन हुई, बड़ी यूं श्राप के कारण एकदम उग्र और भयंकर मलिन रूप वाली और सब जगह क्लेश करने वाली, अपने जो चांडाल बुद्धि है उससे भी भयंकर दुष्टनी, भयंकर प्रमाद करने वाली, कष्ट करने वाली। और सुलभ को तो क्षत्रिय को ऐसा बेल बनना पड़ा कि एक क्षण शांति नहीं। खेती जोतना, मेहनत करना, 24 घंटे मेहनत मजदूरी करके पूरा प्राण उसका निकाला जाता था। और गर्दभ भी मधुसूदन ब्राह्मण ऐसा बना कि बार डो डो के परेशान हो जाए, बार डो डो के परेशान हो जाए, लेकिन इस पर बार डालना कोई कम न करें। ऐसे ही इनकी जिंदगी दुखमय होकर के निकल रही थी, श्रापित जिंदगी। क्या जिंदगी? श्रापित। देखो आप सबको मैं देखता हूं ना, 3 जिंदगियां हैं। एक पुण्य की जिंदगी। पुण्य की जिंदगी कैसी होती है भाई? आप सब अपने आप को टटोल लो बेटा, जो भी बैठे हो अपने आप को टटोलो। काम कम करना पड़े और आनंद ज्यादा मिलता हो।
मेहनत कम करना पड़े और सुख ज्यादा मिलता हो, और जीवन में सदा हर जगह सम्मान, यश, समृद्धि मिल रहा हो, तो समझना आपकी जिंदगी पुण्य की जिंदगी है। कई लोगों की ऐसी जिंदगी है, बॉर्न विथ सिल्वर स्पून कहते हैं, जन्म से ही समृद्ध सुख और आनंद को प्राप्त करते हैं। आप में कौन कौन ऐसे पुण्यशाली है, वो हाथ ऊंचा करो। ऐसे पुण्यशाली हमारे दरबार में आए, दरबार भी पुण्यमय हो रहा है। दूसरी बात, सामान्य जिंदगी जिसमें न पुण्य अधिक है न पाप अधिक, जितना काम किया उस परिश्रम का फायदा हुआ, वो जितना मेहनत किया उतना लाभ हुआ। जीवन एक सरलता से सामान्य रूप से चल रहा है, ये सामान्य जिंदगी। ये कितने लोग हैं भाई, हमारा जिंदगी सामान्य रूप से जो कर रहे हैं वो हो रहा भाई, उससे ज्यादा मेरे पास नहीं है भाई। ये देखो, एक पुण्य की जिंदगी, एक सामान्य जिंदगी। अब तीसरी जिंदगी देखोगे तो श्रापित जिंदगी, जिसको पाप की जिंदगी कह सकते हैं या श्राप की जिंदगी। मैंने जब बोला बेल, गदा और चांडालन की कथा, तब मुझे याद आया कि मैंने ऐसे लोगों को देखा है जिनको देखते ही मालूम पड़ता है कि इनके ऊपर कोई श्राप लगा हुआ है। इसी जन्म का भी श्राप इसी जन्म में काम करता है, पूर्व जन्म का श्राप भी इस जन्म में काम करता है, अनंत जन्म पहले वाला श्राप भी काम करता है। आप कभी कभी देखे होंगे, किसी के पास बैठते हो तो बड़ा गोरा आदमी होगा, कपड़ा सब अच्छा पहना होगा, आपने देखा होगा, लेकिन उसके पास आप बैठ नहीं पाओगे, उसके शरीर से एक बदबू आता होगा, पसीने का, गंदगी का। देखो, पसीना तो सबके शरीर में आता है, लेकिन सब पसीने में इतना दुर्गंध नहीं आता। आपने ध्यान से देखा हो, कुछ लोगों का शरीर ऐसा होता है कि नजदीक बैठना अपने लिए नामुमकिन हो जाता है। देखा है ऐसे किसी को? देखा बहन? तो ये है पाप का शरीर। कौन सा शरीर? पाप का शरीर। देखो, सभी शरीर समान है, रंग में गोरा, सांवला, काला हो, लेकिन वैज्ञानिक रूप से शरीर के गठन में मनुष्य में कोई फर्क नहीं है। तो इतनी दुर्गंध कैसे आती है उस शरीर से? वो शरीर दरिद्रता को भोगने के लिए जन्मी हुई शरीर है। तो जहां दरिद्रता होगी वहां दुर्गंध होगा, न जहां समृद्धि होगी वहां सुगंध होगा। ध्यान रखना। जय जय गुरुदेव। इसलिए कहीं ये जो रईस लोग अत्तर लगा लेते हैं, परफ्यूम लगा लेते हैं, तो इसका कारण है कि वो समृद्ध हैं, तो वहां सुगंध होना जरूरी है, तो वो स्वतः ही वो काम करते हैं। आपने नहीं देखा होगा कि कोई किसान के, कोई मध्यम वर्गीय लोग ज्यादा अत्तर लगाते हैं, सेंट लगाते हैं, स्प्रे लगाते हैं। कौन लगाते हैं अत्तर, सेंट, स्प्रे? कौन लगाते हैं? हाँ, पैसे वाले लोग लगाते हैं, है ना जी भगवान। तो पैसे वाले हैं इसलिए नहीं लगा रहे हैं, उनकी समृद्धि अपने आप अपनी व्यवस्था को पूरी कर लेती है, क्योंकि जहां समृद्धि है वहां सुगंध होना जरूरी है, तो ये अपने आप लगा के उस कार्य को पूरा करते हैं। आप ये ध्यान रखना। और जहां दरिद्रता है वो भी अपने आप अपना काम पूरा करता है। जहां दरिद्रता है वहां अपने आप दुर्गंध का व्यवस्था हो जाता है, शरीर ही वो दुर्गंध निकालता है। इसलिए मैं सदा सबको कहता हूं, आपके पास 2 कपड़े हों तो कोई तकलीफ नहीं है। कपड़े कितने हैं ये मायना नहीं रखता, रोज के रोज धो के पहना करो, कैसे भी आपको नुकसान हो, उधारी हो, अगर शरीर और वस्त्र शुद्ध रखोगे, कुछ दिन में आपके समस्याओं का समाधान मिलता देखोगे आप। सभी समस्या में सबसे बड़ी समस्या है गंदगी, ये ध्यान रखना। जो गंदा है वो समस्याओं को आकर्षित करता है, जो शुद्ध है वो समाधान को आकर्षित करता है, ये ध्यान रखना। सत्य वचन गुरुदेव। शुद्ध होगा तो समाधान स्वतः होगा। आजकल ये जीन्स पैंट एक नया आया है, क्या? भले 15 दिन पहन लो, दिखेगा नहीं कि 15 दिन वाला मामला है। पहन के रोज बैठे रहे, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 7 दिन।
ये जिब्बा कुर्ता पहने हुए मूर्ख लोग हैं, क्योंकि ये दूसरे दिन तो बदलना ही पड़ेगा। अगर पहन लोगे अगले दिन दिखा देगा कि काला हो रहा है, गंदा हो रहा है। इसलिए हमारी भारतीय परंपरा में ये सफेद वस्त्र, अंग्रेजियों को देख नहीं सकते, वो ज्यादा से ज्यादा डार्क कलर के कपड़े पहनते हैं। भारतीय अधिक से अधिक सफेद वस्त्र पहनता है, क्योंकि भारतीय शुद्धि को मानता है ना, अंग्रेजी में अपने परिपालन को मानता है। अंग्रेजी को है कि कम से कम काम करें ना, ज्यादा से ज्यादा फायदा हो। भारतीय ये सोचता है कि मेरी शुद्धि ही सबसे बड़ा फायदा है मेरे लिए। ये भारतीय परंपरा है। अब मैंने बताया कि सुलभ बेल बन गया, सुमुद्रा चंडालन बन गई, मधुसूदन ब्राह्मण गधा बन गया। तीन उसी नगर में एक जगह घूम घूम के, कोई ढो रहा है बाहर गधा बन के, कोई मेहनत कर रहा है बेल बन के, कोई चांडालन बन के गली गली का कचरा इकट्ठा करना, गंदा खाना, गंदा घूमना, यहाँ वहां लौटना पोटना सब कर रहे। इसी समय एक दिन भाद्रपद शुक्ल पक्ष की चतुर्थी आई। वो कौन सा दिन होता है? उस दिन क्या होता है? क्या होता है? भाद्रपद महीने के शुक्ल पक्ष के चतुर्थी के दिन गणेश चतुर्थी आती है। ये पावन दिन आया। तेरे बिन कौन हमारा, थोड़ा शार्प कम करिए, बेस बढ़ाइए, थोड़ा आवाज खोलिए। आज आवाज अच्छा है। वो भाई जिसने भी आवाज सेट किया उसको धन्यवाद करता हूं। और आप भी बहुत मेहनत करके इसको संभाल रहे हो, आपको भी मेरा आशीर्वाद है। और अब ओ तारन हारे, ओ पालन हारे, तेरे बिन मेरा कोई नहीं। ओ तारन हारे, वो पालन हारे, तेरे बिन मेरा कोई नहीं। ओ तारन हारे, वो पालन हारे, ओ तारन हारे, पालन हारे, तेरे बिन मेरा कोई नहीं। वो तारन हारे, ओ पालन हारे, तेरे बिन मेरा कोई नहीं। अजब है दुनिया का मेला, मेले में मैं स्वामी अकेला। अजब है दुनिया का मेला, मेले में स्वामी मैं अकेला। अब संयोग ऐसा आया कि भाद्रपद शुक्ल पक्ष की चतुर्थी थी। गणेश चतुर्थी मनाने गली गली में गणेश की मूर्तियां स्थापित हुई और लोग बड़े धूमधाम से उत्सव के वातावरण में सुंदर कपड़े पहन के, हाथ में मोदक दूर्वा नैवेद्य आदि थाली लेके मंदिरों में जाने लगे और सब पूजा पाठ कर रहे हैं। ये चांडालन भी इधर उधर घूमती हुई, चक्कर मारती हुई, इधर उधर भटका खा रही है। और इस समय जोर से मूसलाधार वर्षा होने लगी, एकदम भयंकर बारिश होने लगी। अब ये चांडालन देखे कि इस बारिश में मैं कहां फंस गई, इस घर में घुसने की कोशिश करे, उस घर में घुसने की कोशिश करे, बरसात से बचने की कोशिश करे। जैसे ही ये जहां घुसे देखे कि कोई चांडालन घुस रही, सब लकड़ी लेके मार के भगाने लगे, चल बाहर चल बाहर। कहीं स्थान नहीं प्राप्त करते हुए देखे कि भाई भयंकर तूफान में फंस रही है, आंधी में इधर उधर शरीर डावाडोल हो रहा है। तो देखी कि सामने गणेश जी का मंदिर दिखा और मंदिर में पूजा पाठ की लाइन लगी, उधर लोग घुस रहे हैं। तो ये धीरे से दरवाजे के एक पास से अंदर घुस गई, अंधेरे में खड़ी हो गई, कोई ना देखे, यहाँ बरसात से बच सकूं।
संयोग ऐसा हुआ कि बेल भी उसी जगह बरसात से बचने के लिए आया और गधा भी वहीं आया, और बेल गधा दोनों उस बरसात से बचने के चक्कर में वहीं इधर उधर करते हुए उस मंदिर में अंदर घुस गए। अब जैसे ही सब घुसे, चंडालन को बाहर के बरसात से इतनी ठंड लगने लगी, उसके वस्त्र भी बहुत कम थे और मलिन शरीर था, शुष्क काया थी, एकदम पतली दुबली गंदी शरीर वाली, एकदम देख रही है कि क्या होगा, अब मेरा ठंड से मर जाऊंगी। देखा कि इधर बहुत सारा घास जो भगवान गणेश को उस दिन चढ़ा हुआ था, वो चढ़ चढ़ के जो बाहर आया वो एक जगह बहुत बड़ा ढेर करके रखा हुआ है। तो इसने सोचा कि ये यहाँ जो दिया जल रहा है इससे ये घास जला लूं और इससे मैं थोड़ा शरीर सेक लूं। ऐसा सोच के वहां जो घास पड़े थे उसको जलाने को बैठ गई, और जैसे ही घास जलाना शुरू करी, बाहर से तूफानी हवा आ रही है और इसकी आग इधर उधर डावाडोल हो रहा है। और इतने में जो घास चढ़ा हुआ था जो पहले, उसको जला के जो तापमान कर रही थी, इसके हाथ से उस घास को जलाने के चक्कर में इसके हाथ से हवा से उड़ के एक दुर्वा का घास गणेश जी के चरण में जाके गिरा। कहां गिरा? गणेश जी ने एक क्षण में सोचा कि मैंने वचन और वरदान दिया है कि शुक्ल पक्ष की भाद्र शुक्ल चतुर्थी को अगर कोई एक दिन का घास भी मुझ पर चढ़ाएगा तो वो आजन्म किए हुए अनंत जन्मों के पापों से मुक्त हो जाएगा। तो इस चंडालन ने मेरे को घास चढ़ा दिया है, तो इसको मुझे सभी पापों से मुक्त करना चाहिए। ऐसे गणेश जी के मन में विचार आया। अब देखिए, संयोग से अंदर और दो जीव हैं, श्रापित जीव, एक तो बेल और एक गधा। एक दूसरे वैर करने लगे। पूर्व जन्म में श्रापित दोनों को एक दूसरे को देखते ही वैर आ गया। आपको भी ध्यान देना, कभी किसी अनजाने व्यक्ति को देखते ही मन में गुस्सा आता है क्या? कभी अनजाने व्यक्ति को देखते ही मन में नाराजगी आती है क्या? तो समझना पूर्व जन्म का ही वो वैर हो सकता है, क्योंकि इस जन्म में तो जिसको जानते तक नहीं है उससे नाराजगी और वैर का कारण क्या है? पूर्व जन्म के गधे और बेल हैं हम। कब किसको देख के कब वैर आ जाए राम जाने। अब वो गधे को बेल को देख के वैर आ गया, बेल को गधे को देख के वैर आ गया। गधे ने बेल को जोर से लात मारा और बेल ने गधे को जोर से सींग से मारा। अब आपस से एक दूसरे को मंदिर में मारते देख वहां बहुत भीड़, अंदर बरसात भी बाहर थी, तो सब भक्तजन अंदर ही खड़े होके स्थिर हो गए और देखे कि मंदिर में गधा और बेल घुस गया और आपस में लड़ रहा है। तो तुरंत दो मारने लगे भक्तगण बेल को और गधे को। और इधर देखो तो तूफानी हवा में मंदिर का दरवाजा अपने आप बंद हो गया हवा के कारण। किस कारण बंद हुआ? हवा के कारण मंदिर का दरवाजा बंद हो गया। जैसे ही मंदिर का दरवाजा बंद हुआ, इधर लोग मारने लगे। अब बेल देखे बाहर भाग जाऊं, गधा देखे मैं भाग जाऊं। अब दोनों भाग नहीं पा रहे हैं क्योंकि दरवाजा बंद है। तो भागने के चक्कर में प्रदक्षिणा लगा रहे हैं गणेश जी के। अब दो काम एक साथ हो गया। एक तो गणेश जी की प्रदक्षिणा हो रही है गधा और बेल की, इधर उनके पैर से लग के घास के तिनके जा जाके गणेश जी के चरण में गिरने लगे। गणेश जी देखे कि सबने, देवों ने, ऋषियों ने, मुनियों ने, मनुष्यों ने तो मेरी पूजा की, लेकिन ये गधा और बेल भी दुर्वा से मेरी पूजा कर रहे हैं और मेरी प्रदक्षिणा भी कर रहे हैं। ये दोनों तो इधर भागने के चक्कर में देख रहे हैं कि दरवाजा बंद है, इस चक्कर के कारण वो उधर घूम घूम के प्रदक्षिणा लगा रहे हैं। असली में उनका उद्देश्य प्रदक्षिणा करने का नहीं था, लेकिन भाव ऐसा है कि कैसे भी निकल जाऊं बाहर, लेकिन अनजाने में ही क्या हो रहा है? प्रदक्षिणा। और अनजाने में ही दुर्वा से अर्चना भी हो रहा है। पैरों में लग रहे हैं घास, क्योंकि रास्ते भर लोगों के दिए हुए घास पड़े हैं, वो सब घास पैरों में लग रहे हैं। और बैल के और गधे के पैर पड़ के सभी घास उड़ उड़ के गणेश जी के चरण में ही गिर रहे हैं। ध्यान रखिएगा, अनजाने में किया हुआ पाप अगर दुख दे सकता है तो अनजाने में भी करोगे तो भी भक्ति शुभ ही करने वाला है। जय 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 गुरुदेव।
अब गणेश जी ने देखा कि मैंने ही भाद्र शुक्ल चतुर्थी की महिमा बताई है कि भाई इस दिन एक तिनका कोई चढ़ा दें तो उनका मंगल हो जाएगा, तो मैंने ही अगर ये वचन दिया है तो उस वचन का पालन मुझे, अगर तिर्यंच प्राणी है उस पर भी करके दिखाना चाहिए। सत्य वचन। उसी समय गणेश जी ने अपने लोक से अपने समान गणों को विमान में 7 अप्सरा स्त्रियां और सभी वाद्य यंत्रों के साथ भेजा कि तुम विमान लेके जाओ, इस चंडालन को, इस बेल को, गधे को मेरे लोक में ले आओ, मेरे आशीर्वाद से आज से ये मेरे साथ रह के यहाँ स्वर्ग सुख भोग करेंगे, यहाँ आनंद करेंगे। क्या करेंगे? अभी आप ध्यान रख लीजिएगा कि ये गधा बेल अगर कृपा पा लिया तो विमान में बैठ के गणेश लोक में जा सकता है, तो गणेश पुराण सुनने वाले हम सबका तो मंगल निश्चित है, इसमें कोई संदेह मत रखना। जय जय गुरु। ये विश्वास आना है पहले। क्या आना है? विश्वास।